हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है, डेली क्विज, यानी कि आज से हम लोग डेली क्विज का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है, चाहे वो डिफेंस की हो, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी भी क्षेत्र का हो, या फिर एसएससी और रेलवे का ही क्यों ना हो, यह सभी चीज़ों के लिए उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है, निम्न होता है, शून्य होता है या फिर ऋणात्मक होता है? तो देखिए, उच्च होता है। इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। अगला प्रश्न क्या है, फ्यूज का गलनांक कैसा होता है? तो फ्यूज का गलनांक जो है वो निम्न होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु कर्म लैबोरेटरीज कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, धातु कर्म लैबोरेटरी जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वो अधिकतम 6 माह के लिए लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई? तो देखिए, सर्वप्रथम जो है वो लोथल की खुदाई की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता जो है वो 1972 को हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो देखिए, गोवा जो है वो 1961 में आज़ाद हुआ था, 1961 में। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो पहली महिला विदेश सचिव जो थी वो थी चोकिला अय्यर। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, डोगरी किस राज्य की राजभाषा है? तो आप सभी को पता होगा, जो डोगरी है वो जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो देखिए, रोपड़ जो है वो पंजाब में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो देखिए, यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1897 में की गई। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारा अगला प्रश्न क्या है, खून का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन के। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हमारा अगला प्रश्न है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न आता है कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके साथ ही साथ हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? तो देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वो राखलदास बनर्जी ने करवाया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, टेलीग्राफी का आविष्कार जो है वो मार्कोनी ने किया था। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सरिस्का अभयारण्य जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो पहली बार जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की मुद्रा को येन नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गोलकुंडा का किला जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मामा भांजा मंदिर जो है वो वारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पलासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? तो वो है 12,756 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ ही साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो देखिए प्रथम जैन सम्मेलन जो है वो पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है वो झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीति के समय हमारे मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो अशोक था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय जैन संगीति जो है वो वल्लभी गुजरात में हुई थी। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कुंडलवन में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कालाशोक थे। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, तो ध्वनि की इकाई क्या है? तो देखिए ध्वनि की इकाई डेसिबल है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए आप लोग फिर से अगले सीरीज़ का इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप इस सीरीज़ को देख रहे हो तो एक बार मेरे आंसर बताने से पहले पॉज करके खुद से आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न का जवाब सही हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।